हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। बदकिस्मती से ऑस्कर्स 2022 को हमेशा के लिए एक चांटे एक तमाचे के लिए अब ज्यादा याद रखा जाएगा। ये ऑस्कर सेरेमनी की वो तस्वीरें हैं जिनमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने से पहले विल स्मिथ प्रेजेंटर क्रिस रॉक को चांटा रसीद कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नी के बारे में चुटकुले का रूप देकर आपत्तिजनक बात कह रहे थे। इस बार की ऑस्कर सेरेमनी वैसे भी काफी ठंडी थी। ऊपर से इस घटना ने उन फिल्मों और एक्टरों पर पड़ने वाली लाइमलाइट कम कर दी जिन पर इस सेरेमनी के बाद सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी। अपन लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और इस वीडियो में 7 प्रमुख ऑस्कर कैटेगरीज की बात विस्तार से करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऑस्कर्स 2022 में जो जीता वो क्यों जीता और जिसके जीतने की उम्मीद थी वो हारा तो आखिर क्यों हारा। ऑस्कर्स में सबसे बड़ा पुरस्कार बेस्ट पिक्चर का माना जाता है। इस बार ये सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर कोडा नाम की एक इंडिपेंडेंट फिल्म को मिला है, जो एक बधिर परिवार की कहानी है। इस खूबसूरत इमोशनल फिल्म को लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार के ऑस्कर्स में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है, और आखिरकार कद्दावर फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए इसने इस साल का सबसे कद्दावर ऑस्कर अपने नाम कर लिया। उम्मीद की जा रही थी कि इस कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग हर हाल में जीतेगी, लेकिन आखिरकार एकेडमी ने एक आर्टिस्टिक और कमाल फिल्म से ज्यादा तरजीह एक फील गुड फिल्म को दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि कोडा एक ओरिजिनल फिल्म नहीं है, बल्कि 2014 की एक फ्रेंच फिल्म का अमेरिकन रीमेक है। लेकिन बावजूद इसके ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने में सफल रही। इस फिल्म को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म न सही एक प्यारी, इमोशनल और उम्मीद से भरी हुई फिल्म जरूर है। शुरू से ही माना जा रहा था कि इस बार बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जेन कैम्पियन को मिलेगा, और मिला भी द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैम्पियन को ही। वो ऑस्कर के 94 साल के इतिहास में सिर्फ तीसरी महिला निर्देशिका हैं जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है। द पावर ऑफ द डॉग की सबसे बड़ी खासियत बेनेडिक्ट कम्बरबैच का अभिनय और जेन कैम्पियन का खूबसूरत और पाथ ब्रेकिंग निर्देशन ही है। इस फिल्म में कैम्पियन न सिर्फ रिप्रेशन, बुलिंग और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करती हैं, बल्कि जिस अंदाज में अमेरिकन वेस्टर्न जॉनर को सबवर्ट करती हैं वो सबसे ज्यादा देखने लायक चीज है। अमेरिकन वेस्टर्न जॉनर हमेशा ताकतवर मर्दों की कहानी कहता रहा है, जिसमें घोड़े दौड़ते हैं, गोलियां बरसती हैं और इंसानी क्रूरता अपना चरम छूती है। जेन कैम्पियन मर्दों के इस जॉनर को फीमेल गेज से देखती हैं और अपनी फिल्म को टिपिकल वेस्टर्न जॉनर की फिल्मों का विलोम बनाते हुए दबी हुई मानवीय भावनाओं की बात बेहद सलीके से कर जाती हैं। द पावर ऑफ द डॉग को जरूर देखिएगा, और सिर्फ सतही तौर पर नहीं, गहरे उतर कर इसे समझिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में इस बार कई दमदार नाम थे, लेकिन आखिर में जेसिका चेस्टेन ने बाजी मार ली। द आइज ऑफ टैमी फे के लिए जेसिका चेस्टेन को इस बार का बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में वे टैमी फे नाम की एक इवेंजलिस्ट का रोल निभाती हैं, जो कि टीवी पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया करती थी। इस रोल के लिए जेसिका चेस्टेन ने अपने पूरे चेहरे को प्रोस्थेटिक से ढक लिया था, अपनी आवाज को और ज्यादा महीन बना लिया था और अलहदा बॉडी लैंग्वेज ओढ़कर टैमी फे को जैसे पुनः जीवित कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि जेसिका चेस्टेन ने ये रोल बेहतरीन अंदाज में निभाया है, लेकिन ये भी सच है कि द आइज ऑफ टैमी फे एक बेहद औसत फिल्म है, एक सपाट बायोपिक जिसे देखना ऐसा है जैसे आप विकिपीडिया पर टैमी फे के जीवन के बारे में पढ़ रहे हों। इस फिल्म से आखिर तक हम सिर्फ और सिर्फ जेसिका चेस्टेन और एंड्रू गारफील्ड के अभिनय की वजह से ही जुड़े रह पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस कैटेगरी में क्रिस्टीन स्टुअर्ट ने स्पेंसर फिल्म में प्रिंसेस डायना बनकर एकदम बेहतरीन अभिनय किया था, और वो फिल्म भी द आइज ऑफ द टैमी फे से काफी बेहतर फिल्म थी। प्रिंसेस डायना को अब तक इस तरह अभिव्यक्त किसी और अभिनेत्री ने नहीं किया है, और क्रिस्टीन स्टुअर्ट डायना की बेचैनी, उदासी और राजशाही की कैद से पैदा हुई छटपटाहट को बेहद अलग तरीके से और एकदम उम्दा तरीके से अभिव्यक्ति देती हैं। कई बार साइकोलॉजिकल हॉरर की तरह नजर आने वाली स्पेंसर को जरूर देखिएगा। द क्राउन सीरीज के इस दौर में यह फिल्म कोई नया खुलासा तो नहीं करती,
लेकिन अपनी नायिका की पीड़ा को उम्दा अभिव्यक्ति जरूर देती है। इसी तरह उम्दा फिल्म द लॉस्ट डॉटर में ओलिविया कोलमैन ने भी बेहतरीन और सटल अभिनय किया था और निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकार्डोस और पेनिलोपे क्रूज ने पैरेलल मदर्स में बहुतों का दिल जीता था। कहने का मतलब है कि इस कैटेगरी में एक औसत फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए जेसिका चैस्टेन का जीतना थोड़ा बहुत तो खटकता ही है। अगर उन्हें 2012 में ही जीरो डार्क 30 जैसी इंटेंस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला होता तो वो उनके लिए ज्यादा डिजर्विंग ऑस्कर होता। कई सालों से ये लगातार कहा जाता था कि विल स्मिथ को तो अली और द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी फिल्मों के लिए कब का ऑस्कर मिल जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती देखिए जब सालों साल बाद इस करिश्माई अभिनेता को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर किंग रिचर्ड के लिए मिला तो उस ऑस्कर्स को उन्होंने ही खुद वॉयलेंस से जोड़कर विवादित बना दिया। इस कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच के जीतने की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन आखिरी दौर में किंग रिचर्ड जैसी फील गुड और कंटेम्पररी फिल्म का जादू लोगों पर ऐसा चढ़कर बोला कि चारों तरफ विल स्मिथ के ही चर्चे होने लगे। और ये यकीनन इस पुरस्कार के हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने वीनस और सेरेना विलियम्स के क्रेजी पिता के रोल में बेहद उम्दा काम किया है। एक असल किरदार में ढलने की उनकी कोशिश काबिले तारीफ है और उनका इमोशनल अभिनय इस कहानी को बेहद असरदार बना देता है। किंग रिचर्ड एक बढ़िया फिल्म भी है और हाल फिलहाल आप इसे सिनेमा घरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने भी द पावर ऑफ द डॉग में काफी रिस्ट्रेंट और खूबसूरती के साथ अपने रहस्यमय किरदार को जिया है। किरदार की क्रूएलिटी, बुलिंग और माइंड गेम्स जिस डिटेलिंग और सटल्टी के साथ कम्बरबैच अभिव्यक्त करते हैं वो यकीनन अभिनय की मास्टर क्लास है। भले ही उन्हें इस बार ऑस्कर नहीं मिला है, लेकिन उनका ये रोल लंबे समय तक पक्का याद रखा जाएगा। लगभग सभी का यही मानना था कि द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड साइन लैंग्वेज की मदद से एक्टिंग करने वाले डेफ एक्टर ट्रॉय कोट्सर को ही जाएगा। हुआ भी यही और कोडा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर दिया गया। एक बधिर परिवार के संघर्षों की कहानी कहने वाली कोडा में उनका बधिर किरदार इंटेंस इमोशंस को भी बाहर लाता है और हंसी मजाक से भरे हल्के फुल्के पलों को भी। उनके होने से फिल्म आसानी से यथार्थवादी नजर आती है और हैवी हैंडेड या प्रीची नहीं लगती। आज जब दुनिया भर में ये बहस तेज है कि समलैंगिकों, किन्नरों और मूक बधिर अभिनेताओं को ही उन पर आधारित किरदार प्ले करने चाहिए और फिल्मों को ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, ऐसे में कोडा का जीतना और कोडा के लिए एक रियल डेफ एक्टर का जीतना साबित करता है कि ऐसा होना प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, बस जहां चाह वहां राह नाम की जिद की जरूरत है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में कई नाम थे जिन्होंने पिछले साल बेहतरीन अभिनय किया था। द लॉस्ट डॉटर में ओलिविया कोलमैन के जवानी के दिनों का किरदार निभाने वाली जैसी बकली ने गजब प्रभावित किया। उन्हें भी अगर ये पुरस्कार मिलता तो बहुत खुशी होती। क्रिस्टीन डंस्ट ने द पावर ऑफ द डॉग में अपने डूबते हुए किरदार में बेहद सटल अभिनय किया। किंग रिचर्ड में क्रेजी रिचर्ड विलियम्स की दमदार और अपनी बात मजबूती से रखने वाली पत्नी के रोल में ऑन जूनियन एलिस ने एकदम ध्यान खींचने वाला अभिनय किया। लेकिन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला वेस्ट साइड स्टोरी के लिए आरियाना डीबोस को और ये एक डिजर्विंग ऑस्कर है क्योंकि उनका एनर्जेटिक, इमोशनल और बिंदास रोल स्टीवन स्पीलबर्ग की म्यूजिकल फिल्म में चार चांद लगा देता है। अफ्रीकी लातिनी मूल की इस अभिनेत्री को इस फिल्म से पहले कम ही लोग जानते थे, लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग और सिंगिंग के जौहर भी दिखाकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। इस वीडियो की 7वीं और आखिरी कैटेगरी है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की, जिसमें इस बार जापान से आई 3 घंटे लंबी फिल्म ड्राइव माय कार ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। अपन ने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है, लेकिन 1 अप्रैल को देखेंगे जब ये मूवी इंडिया पर रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि एक मास्टरपीस है और किसी लंबी कविता की तरह उन्मुक्त बहती है। मुराकमी की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित ये फिल्म कुछ खोने और उस खोने के दर्द से खुद को मुक्त करने की मुश्किल यात्रा को दिखाती है। इस फिल्म को लेकर शुरुआत में काफी बज़ था कि ये बेस्ट पिक्चर का सबसे बड़ा ऑस्कर भी जीत सकती है और पैरासाइट की तरह इतिहास रच सकती है, लेकिन ऐसा न हो पाने के बावजूद ये एक महत्वपूर्ण फिल्म है और आप भी इसे जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को
प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।